प्रेम हो तुम प्रीत हो।
हमारे बीच आए हुए अतिथिगण टीआई अफरोज खान सर और उनकी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं पुलिस परीक्षणशाला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आपको सुरेश राणा जी एवं सुरेंद्र सिंह जी आपको मार्शल आर्ट की टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। हमारे बीच में रोटरी क्लब प्रेसिडेंट आशीष सिंह जी एवं सेक्रेटरी नितिन साहू जी बहुत स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित एडवोकेट वेणु राणा जी राणा जी का, आशीष भाई जी का, सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पुलिस प्रशिक्षणशाला सागर से पुलिस विभाग को भी आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। पुलिस चूँकि आप लोगों को आमतौर पे किसी अनकंडीशनल स्थिति में दिखाई देती है, किसी भी सामान्य काम में पुलिस बहुत कम आपको मिलती है, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम हमारी सामुदायिक पुलिसिंग का हिस्सा हैं और हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उन्हें हम बहुत हद तक ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं। ऐसे माहौल में हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए हमने हमारे प्रशिक्षणशाला सागर से दो हमारे जो ट्यूटर हैं सुरेंद्र सिंह और सुरेश राणा जी, उनको मैंने लेके आया हूँ साथ में। आप लोगों को कुछ देर के लिए वो टिप्स देंगे और बहुत धन्यवाद। प्रथा है जिसमें हाथों की लड़ाई सिखाई जाती है ना। तो ये आज के समय में चूँकि हर व्यक्ति इतना जानकार बने ताकि उसको किसी भी अप्रिय घटना से लड़ने की तात्कालिक किसी चीज से बच सके, उसके लिए कुछ टिप्स हमारे साथी जो हैं वो आप लोगों को देंगे। तो आप लोग सामने पहुंचे और दो टीम बना के पहले आप लोग दिखाइए, फिर उन लोगों को करके बताइए, ठीक है? क्या दो क्या तीन क्या क्या, ठीक है। यहीं से आपको बोला जाएगा आराम से सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना और कोई हरकत नहीं करनी। लाठीघाट अधिष्ठान क्या और बंद शुरू कर क्या 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 क्या। समझ में आया आप लोग को? आराम से इसी काम को आप लोगों को गिनती और बयान के साथ काम ये इस प्रकार रोका आपने, ठीक है? तो ये हाथ इस प्रकार डाल दिए, समझ में आया? तो ये दिए वो क्या करना, डिफेंस भी करना, डिफेंस के साथ अपन को अटैक भी करना है। यहाँ से कोई भी यदि किसी ने भी अपन को मारा, दो हाथ मार, ये अपनी ये पकड़ा चटकी जाना, ये जाके क्या यहाँ पर दो लोग जैसे कोई भी सामने से अपन को मारता है, पकड़ता है, दोनों में ये पकड़ोगे, ये पकड़ोगे, ये कोई पकड़ लेता तो धुआं झटकी होती है। क्या करना है, सामने वाले का जो पावर है उसको अपन को अपने तरफ खींच के कहाँ धकेलना है, पीछे की तरफ, ठीक है? ठीक है, मैं उस तरफ गिरूंगा, सर क्या करेंगे, मेरे को खींचेंगे। ये धुआं झटकी में अपन को पावर वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, ठीक है, पीछे जाके गिरना है। ये लड़ने का मतलब क्या है, वो अपन को पकड़ रहा है, अपनी आधी पावर उसी में वेस्ट हो जा रही है। क्या करना, अपन को थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, इस्तेमाल करना है, उसको लेना है अपनी तरफ, खींचना है, ठीक है? और फिर अपन जो पैर है, राइट वाला पैर जिसका राइट चलता है राइट, लेफ्ट चलता है लेफ्ट, उसकी पावर से क्या करना है, पीछे की तरफ फेंकेंगे। खींचा, ये रखेगा अपने सिलो, अपने इसको ढील छोड़ दी, ढीला थोड़ा शरीर को ले गए पीछे, गलत चलती है, कोई भी यदि पीछे से यदि पकड़ लेता है, ये पकड़ा है ना, किसी ने क्या करा, अपनी ये गर्दन पकड़ी,
गर्दन को छुड़ाना नहीं है, झपटना नहीं है, उसके लिए क्या करना है, नीचे झुकना है। ये लाना है, ये बॉडी पार्ट क्या होता है, कुछ अपने बॉडी में कुछ कमजोर हिस्से रहते हैं, ठीक है। ऊपर से अपन यदि आएंगे तो ऊपर ये माथा होता है, आँख होती है, नाक होता है, ये असली होती है, ये असली है ना, ये असली होती है, जबड़ा होता है। नीचे आएंगे तो ये पसली होती है, ये क्या होती है, नाभि, ठीक है। उसके बाद नीचे आप चले जाओ तो ग्रोइंग होती है। इसके बाद बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं उसमें अपन जरा सा भी मार देंगे ना तो जो सामने वाला कितना भी पावरफुल व्यक्ति होगा वो एक ही बार में क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई पीछे से पकड़ता है, ये पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, हम चले जा रहे हैं, कुछ नहीं करना। किसी ने चेन पकड़ने आता है, गर्दन पकड़ी तो उसको पीछे जाना, ये लाना, ठीक है। ये गर्दन, ये अपन को हाथ में कुछ नहीं करना, या फिर यहाँ से पसली है, इसमें किक मार, ये अपने जो कोहनी है इसकी, ये कोहनी को मार कहाँ मारती है, पसली, इसमें यदि अपनी कोहनी मार दी है तो ये पसली वाला हिस्सा है एक ही बार में टूट जाता है, ठीक है। यदि कोहनी से यदि तुमने जोर से मार दिया, किक कर दिया तो एक ही बार में क्या, ये पसली का हिस्सा जो है ये टूट जाता है, वो एक ही बार में क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। दूसरा होता है, अब वो ये सब करता है सामने से, ये हाथ पकड़ लिया, हाँ ये केस ये सब पकड़ता है, कोई घबरा नहीं है ना। ये धक्का देना, कुछ नहीं करना है, यहाँ उसके मसल पे धक्का दिया, ये प्रेशर पॉइंट, ये क्या, ये प्रेशर पॉइंट है ना, इनको अपन बहुत जोर से, जितनी भी अपने पास ताकत है उसको जोर से यहाँ पुश करना है। तो क्या करेगा, ये इधर दबाना है और ऊपर की तरफ पुश करना, पुश करेगा, वो क्या करेगा, अपने आप जो पकड़ा है वो क्या करेगा, छोड़ देगा ना, खुद ही छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इतनी पेन होता है यहाँ पे, आदमी सहन नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई के सामने से मारा, आदमी डरना नहीं है, यदि उसने वार करा तो दोनों हाथ से क्या करना, अपन को ब्लॉक करना, दोनों हाथ से पहले क्या करना, अपन को ब्लॉक करना। ये ब्लॉक करा, ये ब्लॉक करके या फिर अपन इसको यहीं से आँख में मार के क्या करना है, राइट हैंड जो अपना खाली है इसी से क्या करना है, दोनों ताकत से, दोनों उंगली से क्या करना है, यहाँ पर आँख में आँख घुसा दो, मार दो। क्योंकि वो अपना क्या है, दुश्मन है, कोई भाई नहीं है ना, उसको अपन को क्या करना है, मारना है, इतनी जोर से मारना है कि वो ढेर हो जाए और पकड़ लो, ठीक है। हमें अधिकतर क्या करता है, कभी भी लड़ाई कोई होता तो इस प्रकार पकड़ लेता है, ये ग्रिप कर लेता, ठीक है। यहाँ से ग्रिप करा, अब कोई कितना भी ताकत लगाए छुड़ा नहीं सकता। लेकिन यदि अपन को थोड़ा बहुत भी अपन को डिफेंस करना आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये करके क्या करना, उसको गिरा दे, उसका अपने हाथ, दोनों हाथ क्या रहते हैं, गला पकड़ लिया, सामने से फ्रंट से आके गला पकड़ लिया, ठीक है। अब अपने दोनों हाथ क्या है, दोनों हाथ है अपने फ्री, तो दोनों हाथों की उंगली से या फिर उसकी आंख में मार दो, ठीक है। या फिर हाथ पकड़ के क्या करो, उसको ग्रोइंग में मार दो, जो अपना राइट लेग का जो ये है उठना है, इसको क्या करना, जोर से आके पुश कर देना, वो वहीं गिर जाए, ठीक है। या फिर वही एक जो बताया था, अपने आप ये पकड़ा, ये देखिए दोनों हाथों से क्या करना, ये क्या कर रहा है, अपन उनको जो अपने ऊपर पकड़ बनाए रखी थी उससे अपन क्या हो गए, फ्री हो गए, है ना, आज़ाद हो गए। इसको हाँ, ये अपन फ्री हुए, जैसे ही फ्री हुए पहली बार तो ये कोहनी मार दो ऊपर जाके, ठीक है। ये जो कनपटी वाला हिस्सा है, यहाँ से एक इधर लग जाता है या खून आ जाता है, बेहोश हो जाता है एक ही बार, ठीक है। ये जो नाक हिस्सा है पहली बार गलती है। और दूसरी चीज़, जैसे अपने पास कोई भी हथियार नहीं रहता, जैसे अपन खाली हाथ अमूमन क्या जाते हैं, अपने पास कुछ नहीं रहता, तो एक जो अपना हाथ है ना, यही एक बहुत बड़ा अपने पास वेपन रहता है। ये दो उंगली रहती है ना, ये बहुत काम की रहती है। दोनों उंगली कहीं पे भी आँख में डाल दो, नाक में घुसा दो, ये हंसली में मार दो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो अपना जो नाइफ, ये अजब है, ये लगता है ना, ये बहुत जोर से लगता है, ये कनपट्टी पे मार दिया अपन ने, ठीक है। पकड़ के क्या करना, अपन को कनपट्टी पे मार देना। हाइट भी होगी उसकी ना, तो हाइट वाला, चाहे हाइट वाला हो
मोटा तगड़ा 6 फीट का 7 फीट का यदि तुमने जोर से मार दिया तो एक ही बार में गिर जाएगा। इसको पहले लगाना है, फिर कहाँ मारना है, ठीक है? 1 2 3 जोर से गिरना है। ये क्या है, यदि ये हंसली में घुसा दिया ना तो आदमी बेहोशी हो जाते हैं। कुछ पॉइंट नहीं दबा, कुछ नहीं होगा, जोर दबा आराम से, बताना बस है ना, मारना नहीं है। अंदर घुसा दोगे तो अपने आप लौका जाएगा तुम्हारे पर। दर्द अब 2 के साथ पेट बोले जाएंगे। पहले मेरे को देखो, 2 1 2 1 2। अब यहीं से आगे लाठी घाट फाटी स्टार्ट दिखी से 1 करो। लेफ्ट हैंड से क्या करना है, जबड़ा पकड़ना है। सामने वाले का क्या करना है, ये इससे जबड़ा पकड़ना है। ये नाखून रहता है ना जो सामने वाले का जबड़ा पकड़ना है, उसको अपनी तरफ फिर खींचना है। 1 अब 2 पे पंच मारना, 2 1 2 1 2। अब यहीं से 4 पंच गिनती से क्लास इस प्रकार बना पोजिशन। जिस प्रकार घोड़े पर घुड़सवार सवार करते ना उस प्रकार बनाना है पोजिशन। इस प्रकार बना जल्दी। यहीं से बोलेगा 4 पंच गिनती से 1 तो पहले लोअर पंच मारेंगे। 4 पंच गिनती से क्लास 1 नीचे मारो। अरे नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। हरे
आता है ना, मारता है गर्दन द्वारा। तो इसको क्या करना, जैसे अपने दोनों हाथ फ्री है, दोनों हाथ फ्री है तो अपन को सीना झपटी नहीं करना हाथों से, क्या करना है या फिर उसके दोनों आँख में मारना है उंगलियों को, थम्स को। ये बच रहे हैं ना, बचना नहीं, अपन को उसके उससे हाथों से नहीं लड़ाई करना, अपन को उसको बचना, उसको अपन को अटैक करना। ये मारा, ये नहीं करना, ये करना नहीं बिल्कुल, है ना। उसकी कहाँ अपन को क्या आँख में मारना, ये दबा लिए, जोर से। क्या करना है, आंखों में इतनी जोर से प्रेशर देना है, अंधा हो जाए वो। सर के लिए और राणा सर के लिए, हमारे पुलिस प्रशिक्षक जिन्होंने आज हमें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। तो ये क्या, ठीक है, यहाँ पे बोलना क्या, यहीं से पंचे 4 5 2 कट, क्या 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 क्या, यहीं से बोला जाएगा आपको आराम से। तो सीधे स्टेप इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लॉक किस प्रकार, ठीक है। तैयार की वही स्टॉप, तैयार, लास्ट अलर्ट, क्या लास्ट लाठी घाट फाटी स्टार्ट, क्या यहीं से होता है। जो बेला होता है लोअर बेला किस प्रकार करना, प्लस क्या, फिर लोअर 2 बार हुआ है, क्या यहीं से होता है। फिर अपर बेला, क्या 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 क्या, अब होगा आउटर, क्या क्या, अब आएगा इसके बाद लोअर एक, क्या इसके बाद आएगा अपर एक, क्या यहीं से आया था लाठी घाट, लाठी घाट, क्या यहीं से बोला जाएगा आपको आराम से सीधे इस प्रकार खड़े जाएंगे, ठीक है। जो है आपको ड्रॉप, अब यहीं से होता है हैंड मूवमेंट, यहीं से होता है मूव, और उसको क्या पंची मारना ना फुल, तो उसको किस प्रकार मारना, यहीं से वही स्टाइल क्या है। यूएससी एक मार्शल आर्ट है ना, क्या है, एक मार्शल आर्ट जो अलग अलग देशों में जैसे कुंग फू, कराटे, जूडो, अकीडो, इस सब का एक कॉम्बो बना के, मिश्रण बना के क्या बना गया है यूएससी। इसका एक परफॉर्म क्या होता है, अनआर्म कॉम्बैट, मतलब निहत्थे, मतलब बिना हथियार से अपन को क्या करना है, डिफेंस करना है, प्लस उसको फिर क्या करना है, अपन को अटैक करना है। जैसे सामने वाला कोई भी अपने समाज में आजकल देखे होंगे, बहुत से इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, इतने ज़्यादा क्रिमिनल हो गए हैं, आप किसी को नहीं समझ सकते कि कौन को अच्छा है कौन को बुरा है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है क्या अच्छा। कभी भी आके आप रात में जा रहे हो, जैसे आजकल स्कूल में, कॉलेज में, या जैसे अब ये गरबा में, जैसे नाइट आप लेट नाइट घर जाओगे, घर से आओगे, तो कभी भी कुछ भी आपके ऊपर जैसे अटैक हो जाता है, तो इसको क्या करना है, अपन को पहले उससे डिफेंस करना, उसको बचना है। जैसे सर ने बताया ना भी, जो पंच है, यदि आपके लिए इसको 5% यदि आप जान रहे हो, ब्लॉक करना, पंच को रोकना, मारना, हिट करना, तो क्या है, आप समझ लो कि पहली जो जंग रहती ना, मतलब पहला पड़ाव जो रहता है, उस पर आप जीत हासिल कर लेते। यदि आपने उसको पहला डिफेंस कर लिया, उससे आप बच गए, क्योंकि जो भी दुश्मन होता है, जो आपके ऊपर पहला वार करता है, पहला अटैक करता है, वो उसका पावरफुल अटैक रहता है। यदि आपने उससे बच गए, उससे डिफेंस कर लिया, मतलब
पहला अटैक यदि आपने रोक लिया तो दूसरा अटैक उसके ऊपर आप जोर से कर सकते हैं, मतलब उसको आप गिरा सकते हैं। कुल मिला के ये अपन को सेल्फ डिफेंस करना है। सेल्फ डिफेंस के साथ क्या करना है, अपन को उसके ऊपर अटैक भी करना है। तो जो ब्लॉक पता है, लोअर ब्लॉक पता है, अपर ब्लॉक पता है, एक्स ये लोअर एक्स अपर एक्स, ये क्या रहता है जो चाकू आपके दिए रहते हैं। आजकल देखोगे 14-15 साल से लेकर 20 साल 25 साल तक के आज सभी लड़कों के पास छोटे छोटे नाइफ है, चाकू है, तो जेब में भी रखे रहते हैं, फंसा के रखे रहते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन कब निकाल के आपके ऊपर अटैक कर देंगे कोई पता नहीं चलता। तो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे सर लोग ने बताया आजकल बहुत सी ये चीज़ें हर जगह बता रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल कॉलेज में भी ये सब बताने लगे। पहला अपन ने इसको ये ब्लॉक करा। पहली चीज़ तो ये है, अंदर घुसो, दोनों हाथ पकड़ के क्या करने को, एक क्या करना है इसको, पहला है ना, ये अपन फिर के दोनों हाथ सामने से मार, ये दोनों उठाते, दोनों से क्या करना है, डिफेंस करना, स्टार्ट कर देना है यहाँ पे। ये दोनों क्या करना, पहला क्या है, गर्दन यदि वो पकड़ा है जोर से, ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना, आँख में आँख गिरा के सामने देखना तुरंत है, और उसके ऊपर क्या हो जाना है, हावी हो जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना। पहला अटैक ये है। और दूसरा ये है, ये यदि वो गर्दन पकड़ा है तो दोनों अंगूठे की मदद से क्या, दोनों हमको कहाँ लगाते हैं ना, ये इस वाले से गिर जाए, ये गिरा, और इसको इतना ढीला नहीं मारना है कि प्यार से लाना है, ठीक है, कहीं पे ये ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, दोनों हाथ दर्द हो रहा है, ये दोनों हाथ ब्लॉक करना, बस अभी पैर हाथ है, ठीक है, ये ब्लॉक करा, इसे राइट अब बॉडी को उसके अंदर बस, अरे ब्लॉक करना है, समझे, ब्लॉक करना है, अंदर घुसना है, ठीक है, दोनों से ब्लॉक कर, ये बहुत बढ़िया, ये अपन को क्या है, ये सीखना है ना, ये अपन को क्या, ये नहीं करना है, दोनों हाथ ये पकड़े हैं, ठीक है, इसको क्या करना, नीचे बैठना, पंटी क्या करना है, नीचे बैठना, पूरा घूम जाना, और उसके क्या करना है, रोटरी क्लब की पूरी टीम जो है वो हमारे बीच आज पधारी हुई है इस संस्कार रंग गरबा महोत्सव के ट्रेनिंग कैंप में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता है संस्कार रंग परिवार, जोरदार तालियों से स्वागत करें।
ये जो आयोजन है वो रोटरी क्लब के द्वारा किया जा रहा है। महिला सुरक्षा जागरूकता का ये कार्यक्रम लिए रखा गया है, जिसमें सहयोगी है वो पूरा हमारा जो सागर शहर पुलिस प्रशासन है वो सहयोगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे इस कैंप में पधारे हुए हैं। दिमाग का यूज करेंगे। यदि आपको थोड़ी सी टेक्निक आती है तो आप उसको 10 सेकंड को उसको गिरा दोगे, उसके बाद उसको ढेर भी कर दोगे, मार भी दोगे ना। जो हम बताएंगे सर मैं ऊपर अटैक कर रहा हूँ, ठीक, यदि मैं ऊपर ये मुझसे जीत नहीं पा रहे हैं तो जो ट्रिक अपन बताएंगे उसका जो ताकत लगा अपन ने उसका यूज़ करा है, उसको पीछे की तरफ खींचा अपनी साइड, सिर्फ अपन लेटे, ठीक है, और जो अपना पैर ये चलता है लेफ्ट या राइट, इसको जोर से उठा के क्या करना है पीछे की तरफ देखिए, तो क्या करेगा वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दोनों हाथ से अपन ब्लॉक्ड हो जाते, बिल्कुल अपन को कुछ समझ नहीं आता, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है। हम लेकर क्या करना, यहाँ से ब्लॉक करा, ठीक, ये ब्लॉक ये करा, क्या करा है, इनको ब्लॉक करा। मेरे दोनों हाथ अभी क्या है फ्री है। मैंने क्या बताया था, कुछ पार्ट्स अपने बॉडी के जो नाजुक पार्ट है अपन को उनको याद करना है कि अपन कहाँ इनको मार सकते हैं, वो कहाँ पर ये हिट हो जाए, ठीक है। जिस इसीलिए मेरे को ग्रप करे हैं, मैं हिल भी नहीं पा अपन को अंदर जाना है, क्या करना है, राइट हैंड से अंदर जाओ, पीछे प्रेशर करना है, यहाँ पर ठीक करना है, तो दोनों ही बार इसका इसको जोर से क्या करना है, ठीक करना है, ठीक। अपना क्या हो जाएगी, पहला क्या ये ग्रोइंग वाली हिस्सा है, इसको मारेंगे तो छूट जाएगा, और दूसरा हिस्सा, ठीक है। हम पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर से हैं। ये सागर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि सागर में 2 प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं, एक जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी जो कि परकोटा पर है और एक पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर। पुलिस प्रशिक्षण शाला हमारे जो आरक्षक होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, उनको ट्रेन करती है। तो कहा जाए तो हम लोग जो है पुलिस विभाग की नींव रखते हैं। जो आम आदमी व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है, हम उसको एक पुलिस अधिकारी के रूप में तराशते हैं और फिर पुलिस विभाग में आगे भेजते हैं। आज कुछ दिन पहले इनर व्हील प्रेसिडेंट श्रीमती पालो सारस्वती मैडम का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि हम इस तरीके से एक प्रोजेक्ट रोटरी क्लब में चलाना चाहते हैं, जिसमें गरबा पंडाल में जो हमारी बच्चियां आती हैं उनको सुरक्षात्मक उपाय सिखाना चाहते हैं। तो हमने बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया अपने आप को कि आपने हमें इस लायक समझा, कि आपके इस सराहनीय प्रोजेक्ट में हमने अपना पार्ट समझा। वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील विषय है भारत में। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ जो है महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट नो डाउट बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत सारे कानून हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण कदम है वो है आत्मरक्षा। जैसा कि अफरोज़ खान साहब ने आपको बताया कि बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर भी हैं, 112 है या 1091 महिला हेल्पलाइन है, बट तात्कालिक रूप से आप क्या करेंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप फ़ोन भी शायद अपने पॉकेट से ना निकाल पाएँ, या फ़ोन स्विच ऑफ है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी अप्रिय हो सकती है। तो उस समय हमें खुद की सुरक्षा करना आना चाहिए। लेकिन हमें आज जो बताया गया है वो सिर्फ एक डेमो था, इससे ऐसा नहीं है कि आप सीख गए हैं, लेकिन ये जागरूक करने का हमारा उद्देश्य था आपको, क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उस पर डालेंगे अनआर्म्ड कॉम्बैट, UAC बोलते हैं जिसको, अनआर्म्ड कॉम्बैट, निहत्ती लड़ाई। यदि आप डालेंगे तो उसके ट्रेनिंग ट्यूटोरियल निकल आएंगे, आप उनसे सीखिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए। और यदि आप चाहें तो कोई ट्रेनिंग सेंटर्स में जाकर भी सीख सकते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हर एक लड़की, लड़कों को भी, लेकिन खासतौर से लड़कियों को जो है आत्मरक्षा के उपाय आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा कि आप हमारे ट्रेनर ने आपको बताया कि अंदर से कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। कई बार लड़कियां ऐसी घटना में फंसती हैं तो वो फ्रीज हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। सेकेंड थिंग कि मसल मेमोरी भी एक चीज़ होती है। अब ये चीज़ आपने देखी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस समय एक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब ट्यूटोरियल से या किसी भी चीज़ से जो है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब किसी घटना में फंसेंगे तो आपका मसल मेमोरी काम करेगा, अपने आप को ब्लॉक कर पाएंगे। हम सभी लड़कियों को आग्रह है, हमें कमज़ोर नहीं रहना है, हमें सशक्त बनना है, हमें कॉन्फिडेंट होना है, मानसिक रूप से भी और
शारीरिक रूप से भी। मानसिक रूप से सतर्क होने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय दिए हैं, उनकी जानकारी रखिए, इंटरनेट पे जाइए, सब खोजिए कि आप क्या 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 कर सकते हैं। और शारीरिक रूप के लिए रोटरी क्लब ने आज ये पहल की है, इससे आज शुरुआत हुई है, आपको दिमाग में आइडिया डाला है कि आपको ये चीज़ करनी है, इसको आगे सीखिए, अपनी छोटी बहनों को भी सिखाइए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संस्था को, हमारे विभाग को ये मौका प्रदान किया। एसपी मैडम, लवली जी, टीआई साहब और जिन लोगों ने अभी यहाँ पर ट्रेनिंग दी आपको इतनी अच्छी, मैं समझता हूँ ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके गर्वे के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके आज के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग आपके भविष्य के लिए है, ये ट्रेनिंग आपके साथ जीवन में रहने वाली है। जो बहुत अच्छी बात अभी लवली जी आपसे बोल रही थी कि इसको प्रैक्टिस में आप लाइए, ये आपके प्रैक्टिस में इस तरीके से होना चाहिए, ये आपके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का काम करेगी। आप लाइफ में किसी भी मुकाम पर जाएंगे, सागर शहर में जाएंगे, सागर से बाहर निकल कर जब आप अपना कैरियर बनाने के लिए भी जाएंगे तो ये चीज़ आपके साथ हमेशा काम आने वाली है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। आज जो रोटरी क्लब और महिला जागरूकता कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर किया गया, निश्चित इसके लिए बहुत बहुत आभारी है रोटरी क्लब के भाई प्रिंस जी, हमारे आशीष जी, सनी जी और सभी लोग, रूही जी, सभी लोग जो आज यहाँ गरवा से जुड़ा रहे, देखनी भाई राणा जी, आप सब लोग हमारे रोटरी के टीम के, हम सबका तरफ से बहुत बहुत आभारी है जो आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर रोटरी के माध्यम से दी। और अब हम गरवा वालों की तरफ से भी आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि जब गरवा का यहाँ पर मंच सजेगा, आप सब लोग इस मंच को देखने आइए। ये बच्चे लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो गरवा के दिन भी एक बार आप सब लोग आइए। ये मैं रंग गरवा की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूँ और आप सब जब यहाँ पर आए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ऐसा गरबा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।